सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। तीनों जजेस साहिबान को सलाम। हमजा शहबाज बोले एक मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट का महाज संभाला, फैसले को जुडिशल कू से ताबीर किया। लिखा इंसाफ का कत्ल नामंजूर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत आला पंजाब की गद्दी से हमजा शहबाज को उठा दिया, परवेज इलाही को बिठा दिया। सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे का फैसला सुनाया तो नवाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया। नून लीग के कायद ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया। तीनों जज साहिबान को सलाम। हमजा शहबाज ने भी रद्द अमल दिया। एक बयान में उनका कहना था कि फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया है। हमारी तारीख ऐसे सियाह फैसलों से भरी पड़ी है। हमजा शहबाज ने सवाल उठाया कि क्या असेंबली की हैसियत एक रबर स्टैंप की रह गई है। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट की इस्तिदा को नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। पिछले 4 माह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगा है। पीटीआई को आइन से खिलवाड़ की खुली छूट मिली है और अवाम देख रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर अदालती फैसले को जुडिशल कू से ताबीर किया। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि एक ही तरह के केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों? इंसाफ का कत्ल नामंजूर। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अदलिया की साख का तकाजा था कि फुल कोर्ट बनाया जाता। इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। फैसले से वुकला, साइलिन और अवाम की हुसूल इंसाफ की तवक्कुआत को धचका लगा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन ने रियासती इख्तियार, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किया। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया। कोई इदारा दूसरे के इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इस सब पे हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। ये जो सर सूरत हाल बनी है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? एक पार्टी खुश है लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो काफ़ी जम के तनकीद कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जाहिर है कि जब दो फरीक कोर्ट में होते हैं, एक के फेवर में होता है, दूसरे के खिलाफ होता है, तो जिसके खिलाफ होता है वो आम तौर पर एक्सेप्ट अगर न करे तो वो इस किस्म के रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह तौर पर जाहिर करना शुरू कर देता है। मेरा तो बड़ा इस पर काफ़ी डीप इसको मैंने पढ़ा है, इसको देखा है, जजमेंट भी पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन जितना है उससे बाहर नहीं है। बिल्कुल जजमेंट जो है, जो कानून में लिखा हुआ है, जो आइन में लिखा हुआ है, उसके तरह बिल्कुल जो कहना चाहिए था वो ही कहा है। बेसिकली इन्होंने जो इशू रेज किए थे इन्होंने कि जो डिप्टी स्पीकर है उसने ये कहा है कि जो रेफरेंस 1 और 2022 है उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है वो 10 वोट को रिजेक्ट किया। कोर्ट ने ये कहा कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी, इसलिए उसको गलत इंटरप्रेट किया और अगर गलत इंटरप्रेट किया तो उन्होंने सही कर दिया। इसके अलावा तो कोई बात नहीं की उन्होंने। सही। अच्छा सर, ये फरमाएगा जैसे कि कल मरियम नवाज़ का भी ये ट्वीट था कि इंसाफ का कत्ल किया गया और इंसाफ के मयार जो है वो अलग अलग हैं। एक ही फैसले पे ये जिस तरह से हमने देखा कि फुल कोर्ट ना बनाने के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि एक ही फैसले पर एक ही तरीके से अलग अलग राय भी सामने आई। तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है आपकी नज़र में क्या दुरुस्त है? यानी कि क्या फुल कोर्ट बनाने की कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश थी, बन सकता था? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है और के 2 सिमिलर इश्यूज के ऊपर 2 अलग अलग फैसले आए हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये फ़र्क कहाँ पर है कि चौधरी शुजात साहब जो थे वो इलेक्टेड मेंबर नहीं हैं हाउस के, पार्लियामेंट के, और इमरान खान जो थे वो इलेक्टेड मेंबर थे पार्लियामेंट के। वो पार्लियामेंट्री हेड हो गए। वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने जो भी फैसला करना था वो किया
और पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड जो थे वहाँ पे इमरान खान थे, वो पार्टी हेड भी थे। ये फ़र्क है। चौधरी शुजात पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, और जब अगर वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे तो उस सूरत में वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए कि पार्लियामेंट्री पार्टी वो होती है जो कि इलेक्टेड होती है हाउस के अंदर, जिनके मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं हाउस के अंदर। तो ये दो बिल्कुल इनको इनके साथ इक्वलाइज करना, इसको ये बिल्कुल गलत है, और इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर एक लार्जर बेंच या फुल बेंच बनाने की। और फुल बेंच बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि डिले करके और हमजा शहबाज साहब को कंटिन्यू कराएं एज चीफ मिनिस्टर। अच्छा अनवर साहब, यही वो बेंच है जिसने हमने देखा था कि खान साहब के अगेंस्ट फैसला दिया था और पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई थी, और यही वो बेंच है जिसने कल ये कहा जी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम इन्होंने करार दिया। तो फिर इसमें लड़ाई किस चीज़ की है? क्यों जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं वो ये कहती नज़र आ रही है कि यहाँ पर इंसाफ का दोहरा मेयार है? मैं वही अर्ज किया था कि इंसाफ का दोहरा मेयार उन्होंने इस पर कहा है कि इमरान खान ने एज पार्टी हेड चूज किया था, और इधर शुजात साहब ने एज पार्टी हेड मगर नॉन मेंबर के तौर पर किया है। तो वो ये कहते हैं कि इसका दोहरा मेयार है। दोहरा मेयार नहीं था, और इसीलिए अब यहाँ पर जो इशू है वो है बेसिकली कि आप को गद्दी चाहिए, वहाँ पर आपको पावर चाहिए, पंजाब को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसलिए हर शख्स जो है, जितने अपोजिशन में या गवर्नमेंट के साथ जो बैठे हुए हैं इस वक्त, वो सब यही कहेंगे कि हमारी पावर ले ली गई है, और इन्होंने कोर्ट के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं वो मुनासिब भी नहीं थे और गलत भी थे। अनवर साहब, दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले तो ये कि नून लीग के पास हिकमत अमली क्या होगी, ऑप्शंस क्या हैं उनके पास, और दूसरे इसके ये जो प्रोविंशियल लेवल का जो एक टर्मोल आया है, इसका नेशनल लेवल पे वफाकी सतह पे क्या असर होने जा रहा है? देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास या PMLN के पास मेरा अपना ये ख्याल है कि कोई ख़ास ऑप्शन मौजूद नहीं है अलावा इसके कि गवर्न करने दें। हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज गवर्नर इनका है, कोई अगर चीज़ साइन करनी होगी तो जाहिर है उसमें एक इशू बनेंगे। दूसरा ये कि वो कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को चलने ना दें। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं, मगर मेरा अपना ये मानना है कि इसके अंदर कोशिश उनको ये होनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इसमें इलेक्शन कराएं ताकि ये मामला जो है वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए। और अगर मामला सेटल हो जाता है तो ये पाकिस्तान आगे तरक्की भी कर सकता है और पाकिस्तान आगे जितने मसाइल हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है, मगर बाकी जाहिर है कि गवर्नमेंट है, उनकी अपनी सोच है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी सोच है, और मेरा ख्याल सबको चाहिए कि किसी न किसी तरीके से बैठकर और इन मामलात को रिजॉल्व करें रादर देन के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये मामला पाकिस्तान का है, ये इंडिविजुअल्स का नहीं है। ये मामला जो है इस मुल्क की तरक्की का है और अपनी तरक्की का नहीं है। इसमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है और उसको निकालना है इससे बाहर। लेकिन अनवर साहब अनफॉर्चुनेटली बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं ना होते। वो कहते हैं जी हमने एक साथ बैठना ही नहीं, ना खान साहब बैठते हैं ना मौजूदा हुकूमत बैठने के लिए तैयार होती है। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब इस पोजीशन में है कि उनके वो 10 जो इलेक्टेड मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उनको अब वो डी-सीट करा दे? इस तरह की पोजीशन में चौधरी शुजात हुसैन साहब आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, उसकी वजह है कि आर्टिकल 63A(1)B में कहा गया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है या पार्लियामेंट्री पार्टी जब है, अगर उसके बयानिया को कोई मेंबर रद्द कर दे या उस पर एक्ट न करे तो सिर्फ उस सूरत के अंदर पार्टी हेड जो है उसको हटा सकता है, उसके खिलाफ कह सकता है, उसको डी-सीट करवा सकता है, उसको पार्टी से निकाल सकता है। मगर यहाँ पर अब कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने डायरेक्शन दी थी और पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक वो वोट डाला गया है। तो इसलिए
अब चौधरी शुजात साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को ये कहें कि अब वो कि उसको हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया जाए या उनको जो है वो डीसीट कर दिया जाए। तो ये इख्तियार अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनके पास नहीं है। अनवर साहब, जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनका इसरार है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराया जाए। हुकूमती इत्तेहादी, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी, वो बार बार सपोर्ट देते हैं शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को, कि हम पूरी मुद्दत करेंगे और मुद्दत पूरी करने के लिए आपको भरपूर सपोर्ट भी करेंगे। इस सारे चीज़ के बाद आपको क्या होता नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, डिसीजन गवर्नमेंट का है, मगर मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि अगर इस इम्पास को ख़त्म करना है, इस झगड़े को ख़त्म करना है, तो एक ही तरीका है कि जनरल इलेक्शन करा दें। इसके अलावा कोई और तरीका मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। सही। तो अनवर साहब, अगर जनरल इलेक्शंस नहीं होते, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नून लीग भी डटी हुई है कि हम तो टाइम पूरा करेंगे और इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, तो फिर आगे ये जो सिचुएशन है ये आपको मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जो पंजाब था वो हमेशा हॉट केक रहा है कि पंजाब में कौन आएगा, जिसने आना था वो तो अब आ गया, अब देन नेक्स्ट क्या? देखिए, पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब की अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी भी है। जिसके कंट्रोल में होता है वो यूजुअली पाकिस्तान का जो फेडरेशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। नेचुरली अब ये चूँकि आ गए हैं पंजाब के अंदर, तो इनके पास भी अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी हो गई है। बहुत मुश्किल होगा फेडरेशन को आगे चलना इसके अंदर। इसमें नुकसान दोनों पाकिस्तान का भी है और इसमें नुकसान जो है पाकिस्तान के लोगों का भी है। इसमें मेरा अपना तो ख्याल है कि इन दोनों को, चाहे वो चाहें या ना चाहें, मगर पाकिस्तान के लिए चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीएमएलएन हो, दोनों को बैठना पड़ेगा। जितनी बाकी पार्टियां हैं उनको बैठना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा इस मुल्क। सही। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि अब नून लीग ख़त्म होती नज़र आ रही क्योंकि वो फेडरल तक महदूद हो गई है। क्या इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के हालात में आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो सकती है नून लीग को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, या ये इनके मामलात में जान डालने के लिए? देखिए, ये तो एक बड़ा पर्सनल तो उनका फैसला है और जाहिर है कि जब वो गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही फैसला किया था जाने का, और नहीं आने का भी फैसला उधर का था। अगर वो आना चाहेंगे और वो रिवाइव करना चाहेंगे, इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि जो जिस तरह से रिवाइव करना था उनको, वो उनका बयानिया जो है वो तो नवाज शरीफ का ही चल रहा था यहाँ पर, और चूँकि वो बयानिया चल रहा था और उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसके अंदर इमरान खान का बयानिया जो है वो सडनली ऊपर आ गया है, तो आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे, मगर ये है कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है डिफरेंस आएगा। पार्टी हेड हैं वो टेक्निकली, तो उनको पहले भी आ जाना चाहिए था और अब भी आना चाहिए उनको, और आकर इस मुल्क को एक संभाला तो दें सब मिलकर। अनवर साहब, एक मैं आइनी सवाल मेरे जहन में था, वो ये था कि क्योंकि आप आइनी कानूनी माहिर हैं, फुल कोर्ट के लिए क्यों जा रही थी हुकूमती इत्तेहादी और नून लीग? उससे क्या वो अचीव कर लेते? देखिए, फुल कोर्ट के लिए इसलिए जा रहे थे ताकि उनको पता था कि ये फुल कोर्ट जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के ऊपर है, लोग जजेस जो हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो उनको पता था कि ये फुल कोर्ट बन नहीं सकती है टिल सितंबर, कम से कम 15 सितंबर तक ये फुल कोर्ट नहीं बन सकती। और चूंकि ये बन नहीं सकती है फुल कोर्ट 15 सितंबर तक, तो इसलिए वो डिले हो जाता, और डिले होने की वजह से वो हमजा साहब जो हैं वो गद्दी पे बैठे रहते। दूसरा ये कि उनको पता था 4 जजेस कम हैं इस वक्त और 4 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, तो इसलिए वो फुल कोर्ट अदरवाइज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है अनवर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू के लिए।
आगे बढ़ते हैं, सियासी मामलात से मुताल्लिक ही जुड़ी एक खबर है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे और MNA मोनस इलाही ने ट्वीट में वालिद की हल्फ बर्दारी की तस्वीर शेयर की। साथ ही इमरान खान की माजी में वज़ारत उज़्मा की हल्फ की तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा कि अल्लाह के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे, इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे।